ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना सुख बाहर नहीं है, अपने में ही है, अपने ही आभ्यंतर अमूर्त शरीर में। अपने शरीर में ही हमें सुख दुख अनुभव में आता है। यही वेदना या आराम की स्थिति बनती है। वेदना का नहीं होना सुख है। अंतर्दृष्टि कर उस सुख का अनुभव करिए। हम सुख चाहते हैं, लेकिन शरीर में जो आराम की स्थिति है उसका अनुभव नहीं करते, तो फिर हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अपने सिर से पांव तक अपने ध्यान को लाकर यहाँ जहाँ जहाँ आराम की स्थिति है, वेदना नहीं है, सुख की स्थिति है, उसको अनुभव में लीजिए। अपनी हथेलियों का आश्रय कर आप अपने विभिन्न भागों का स्पर्श करते हुए वहाँ के आराम या वेदना की स्थिति को स्पष्ट रूप से अनुभव में ले सकते हैं। और जहाँ जहाँ वेदना नहीं है उसको सुख जान मानकर उस सुख का अनुभव करिए। सुख में सुमरन जो करे तो दुख का एको हो। सिर से पांव तक ये आपका परमात्मा है, और जब यहाँ सुख है तो उसका अनुभव करिए, तो फिर दुख नहीं होगा। सुख को स्थायी रखने के लिए यही एक मार्ग है। अपने पूरी मुहूर्त में सुख का अनुसंधान करिए। हर छोटे से छोटे भाग में देखिए कि वेदना है या नहीं है। बाहर जड़ पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए उनके लक्ष्य से सुख होना कदापि संभव नहीं है। और कदाचित वैसे एक सुख होता है तो वह अल्पकालीन होता है और उसका अंत विरस होता है। इसलिए अपने ध्यान को अपने आभ्यंतर शरीर पर लाकर यहाँ जो वेदना नहीं होने की स्थिति है उस स्थिति को बारंबार भोगिए। क्योंकि वही सुख की स्थिति है। यदि आप स्वस्थ हैं तो अपने स्वास्थ्य को अंतर्मुख होकर बारंबार भोगिए। उसी से आपका स्वास्थ्य स्थायी होता है। अपने हथेलियों को अपने शरीर के विभिन्न भागों का स्पर्श कराते हुए वहाँ आराम की स्थिति है या वेदना की स्थिति है उसको स्पष्ट रूप से अनुभव में लीजिए।
जो अपने शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को, सुख की स्थिति को भोगते नहीं है, तो फिर शीघ्र ही अपने शरीर में वेदना का प्रसंग बन जाता है और आप अस्वस्थ हो जाते हैं। बाहर के परमात्मा के स्मरण से तो सुख की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि दूसरे जीव का सुख दुख हमारे अनुभव में नहीं आता है और परमात्मा को तो हमने देखा भी नहीं है। केवल इतिहास के बल पर ही हम उनको जानते हैं। उनके आज की वर्तमान स्थिति हमारे सामने नहीं है। और पर का स्मरण करना तो स्पष्ट ही परावलंबन है, पराश्रय है और पराधीन सपने सुख नाही। इसलिए अपने आप तक सिमट जाना है। हर अंग में जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसको लक्ष्य में लीजिए और वेदना नहीं है तो उसको प्रसन्नता से बारंबार भोगिए और इस प्रकार अपने सुखद स्थानों पर आप ठहरते हैं तो फिर वह सुख स्थायी हो जाता है। जो अभी बीज रूप सुख है वह फिर एक विशाल वृक्ष की तरह महान हो जाता है, असीम हो जाता है। हर छोटे से छोटे भाग का स्पर्श करते हुए जांचिए कि वहाँ वेदना है या नहीं है, और वेदना का नहीं होना वह सुख है। उस सुख को पहचान कर उस सुख को बारंबार अनुभव में लीजिए। हम विषय सुख को तो पहचानते हैं, पर अपने शरीर में स्वास्थ्य होने से जो वेदना नहीं होती है उसको नहीं पहचानते हैं, उसका अनुभव नहीं करते और वैश्विक सुख का अनुभव करने से ही सकल दुखों की उत्पत्ति होती है। क्योंकि हमको सुख की कामना है, तो अगर हम अपने शारीरिक सुख को नहीं भोगेंगे, शरीर में आराम की स्थिति से सुख नहीं प्राप्त करेंगे, तो निश्चित ही फिर हम विषय से सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि सुख की तो हमारी नैसर्गिक मांग है। उस मांग को हम ठुकरा नहीं सकते हैं, क्योंकि जीव येन केन प्रकारेण सुख तो पाने का प्रयत्न करता ही है। तो उसके लिए बाह्य पदार्थों से सुख पाने के बजाय जो अपने शरीर में वेदना नहीं है उस स्थिति को ही सुख मानकर उसके साथ जुड़कर उसको भोगिए। फिर आपको प्रकट ही वहाँ विशेष सुख का अनुभव होने लगेगा। सुख बढ़ाने का यही मार्ग है कि शरीर में जो वेदना नहीं होने की स्थिति है उसको बारंबार अनुभव में लिया जाए। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। ललाट में वेदना नहीं है, आराम है, उसको सुख मानकर उस स्थिति को ठहर कर भोगिए। वेदना नहीं होने का मूल्य तो तभी भाषित होता है जब वेदना होती है, तो उस वेदना से मुक्त होने के लिए हम नाना उपाय करते हैं।
चिकित्सा के लिए बहुत सारा धन भी खर्च करते हैं और यही चाहते हैं कि वो वेदना हर सूरत में मिट जाए। जब वेदना नहीं है तो फिर उस स्थिति को हम भोगते नहीं हैं और बहिर्मुख रहकर विषय सुख पाने का प्रयत्न करते हैं। तो विषय सुख के स्थान पर अपने शरीर में वेदना नहीं होने की स्थिति को ही बारंबार भोगिए और फिर देखिए कि आपके जीवन में कितना सुखद रूपांतरण होता है। और इस कार्य को यदि आप तन्मयता से करते हैं तो फिर दुख की छाया भी आप पर पड़ने वाली नहीं है। न फिर शरीर में ही वेदना होती है, न बाहर में ही कोई प्रतिकूल प्रसंग बनता है। क्योंकि अंतरंग में हम ही परमात्मा हैं, तो अपना स्मरण यदि हम करते हैं तो फिर दुख कभी नहीं आता है। सुख में स्मरण जो करे तो दुख का एको हो, और इसमें हम स्वाधीन होते हैं और स्वाधीनता प्रकट ही सुख है। पर का किंचित भी हस्तक्षेप नहीं है, पर का किंचित भी आश्रय नहीं है, पर की किंचित भी आवश्यकता नहीं है, पर की किंचित भी सहाय नहीं चाहिए। इस प्रकार हम अत्यंत स्वाधीनता से अपने ही सुख को भोगते हैं। अपनी हथेलियों को अपने पेट के भाग पर लाइए और देखिए कि पेट में कोई वेदना है या आराम है। और जब आराम की स्थिति है, वेदना की स्थिति नहीं है, तो आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। शरीर में जहाँ वेदना नहीं है उस भाग पर आप सुगमता से अधिक काल तक ठहर सकते हैं, क्योंकि वेदना में ही हम आकुल व्याकुल होते हैं। तो वेदना नहीं है तो वह सुख की स्थिति है ऐसा मानकर उस स्थान को अनुभव में लेकर वहाँ बने रहना है। कुछ विकल्प मत करिए। सुख को भोगने के लिए कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। सुख निर्विकल्पता से ही भोगा जाता है। मगन होकर उस सुख की स्थिति को भोगिए। जो वेदना रहित स्थिति है उसको यदि आप नहीं भोगते हैं तो निश्चित ही फिर वह वेदना रहित स्थिति स्थायी नहीं होती है और फिर कोई न कोई वेदना का प्रसंग बन जाता है। क्योंकि उस स्थिति को आप नहीं भोगते हैं तो फिर बहिर्मुख रहते हैं और बहिर्मुखता सकल दुखों की खान है। तो शरीर में जो वेदना नहीं है उसी का आश्रय कर अंतर्मुख रहिए। और थोड़े दिनों के अभ्यास से आप पाएंगे कि आपका स्वास्थ्य उत्तरोत्तर अच्छा होता जा रहा है। उत्तरोत्तर आप अधिक सुख का अनुभव करने लगे हैं। परावलंबन की आवश्यकता उत्तरोत्तर कम होती जाती है। आप अपने आश्रय से सुख का अनुभव करने लगते हैं। अपनी हथेलियों को अपने सीने के भाग पर लाइए और अंतरंग में देखिए कि वेदना है या नहीं है।
और वेदना नहीं है तो यहाँ ठहर कर उस स्थिति को सुख मानकर भोगिए। और यह सुख बीज रूप है, तो इसको भोगने से, इसका अनुभव करने से वह वृद्धिगत होता जाता है और थोड़े ही अभ्यास से वह असीम हो जाता है। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में मिला लीजिए हाथ जोड़ने की मुद्रा में, और देखिए कि आपकी हथेलियों में वेदना है या नहीं है। और वेदना नहीं है, आराम की स्थिति है, तो उसको प्रसन्न चित्त से ठहर कर भोगिए। यदि आप चाहते हैं कि वेदना उत्पन्न नहीं हो, तो जो वेदना नहीं है उस स्थिति को भोगिए। और वेदना नहीं होने की स्थिति को आप नहीं भोगते हैं, तो फिर वह स्थिति आपको स्थायी रूप से नहीं मिलती है। जो इसकी कद्र करते हैं उन्हीं को वह स्थिति स्थायी मिलती है। तो वेदना रहित स्थिति का सम्मान करके उसको बारंबार भोगिए। और चूंकि वेदना नहीं है, इसलिए आप वहाँ ठहर सकते हैं। अपना ध्यान अपने पर ही कायम रखिए, अपने सिर से पैरों तक। वेदना का नहीं होना सुख है, ये मानकर वेदना रहित स्थानों पर ठहरिए। अपनी हथेलियों को अपने दोनों जंघा भाग पर लाइए। और यहाँ आराम है या वेदना है, इसका आपको स्पष्ट अनुभव होता है। और वेदना नहीं है, उस स्थिति को आप सुख से भोग सकते हैं। इसलिए अपने जंघा भाग पर ठहरिए, जंघा भाग के सन्मुख रहिए। हमें अपने आप को बहिर्मुखता से बचाना है। सतत अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करना है, क्योंकि इसके बिना जन्म मरण से मुक्त होना कदापि संभव नहीं है। इंद्रिय ज्ञान में रहकर कोई जीव परमात्मा नहीं हो सका है। परमात्मा होने की शर्त एक ही है कि हम इंद्रिय संयम करें। संयम के बिना कोई जीव मुक्त नहीं होता, और बहिर्मुखता को छोड़ना ही इंद्रिय संयम है। और बहिर्मुखता को छोड़ने के लिए अंतर्मुख होना है। और अंतर्मुख रहने का एक अच्छा आधार है कि अपने शरीर के जिन भागों में वेदना नहीं है, उन भागों का आप सुखपूर्वक अनुभव करते हुए रहें। अपने दाहिनी हथेली को बाएं कंधे पर लाइए और बाएं हथेली को दाएं कंधे पर लाइए, और देखिए कि कंधों के भाग में वेदना है या नहीं है। हम ये पाएंगे कि प्राय कर हमारे शरीर के अधिकतम भागों में कोई वेदना नहीं होती है, और हम
उस स्थिति को भोगते नहीं हैं। ध्यान को बाहर ही बाहर कायम रखते हैं, इंद्रिय ज्ञान में ही खड़े रहते हैं, तो फिर वह आराम की स्थिति अधिक काल तक नहीं रहती है। बहिर्मुखता में फिर कर्म की धूलि अपने भीतर प्रवेश करके उस आराम की स्थिति को वेदना में बदल देती है। और यदि हम बहिर्मुख नहीं होते हैं तो फिर वह आराम की स्थिति बनी रहती है। हमारे शरीर के किसी भी भाग में फिर वेदना नहीं होती है, और कोई भी जीव वेदना नहीं चाहता है। और हम बहिर्मुखी बने रहें तो वेदना इतना अधिक बढ़ सकती है कि उससे मरण भी हो सकता है। तो फिर हम इस मनुष्य जन्म को, जो कि सर्वोत्तम जन्म है, उसको पाकर खो देते हैं, और अन्य योनियों में तो मोक्ष मार्ग की खबर भी नहीं हो पाती। मनुष्य जन्म में ही हमको बुद्धि विकसित मिलती है, तो उस बुद्धि का प्रयोग करके हम मोक्ष मार्ग का अनुसंधान कर सकते हैं। हम मनुष्य जन्म में अंतर्मुखता का अभ्यास कर सकते हैं, ध्यानाभ्यास करके अपने को दुखों से मुक्त कर सकते हैं। अपने हथेलियों को अपने सिर के भाग पर लाइए। यदि आप शरीर से हथेलियों का स्पर्श नहीं करना चाहते हैं तो हथेलियों को एक आध इंच ऊपर रखकर भी उस भाग के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में ले सकते हैं। हम सुख चाहते हैं और सुख हमारा स्वभाव है, इसलिए हम अपने से ही सुख पा सकते हैं। इंद्रियां तो जड़ पदार्थों को विषय बनाती है जिनका स्वभाव सुख नहीं है, और पर से सुख पाने का प्रयत्न करना वही पराश्रय है, पराधीनता है, परावलंबन है। इसलिए अपने ध्यान को अपने आभ्यंतर शरीर पर लाकर यहाँ जो वेदना नहीं होने की स्थिति है, उस स्थिति को बारंबार भोगिए। क्योंकि वही सुख की स्थिति है। यदि आप स्वस्थ हैं तो अपने स्वास्थ्य को अंतर्मुख होकर बारंबार भोगिए, उसी से आपका स्वास्थ्य स्थायी होता है।